यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ BF3 यानी बोरान ट्राइफ्लोराइड, BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड एंड BBr3 बोरान ट्राइब्रोमाइड टू बिहेव एज लुईस एसिड, यानी इनकी लुईस एसिड की तरह बिहेव करने की टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीजेज इन द सीक्वेंस। जो नीचे जो सीक्वेंस दे रखे हैं उस सीक्वेंस में जो है इनकी जो है टेंडेंसी होती है एसिड बिहेवियर की, जो कि डिक्रीज होती है। तो इन चार ऑप्शंस में से हमें यह बताना है कि वो कौन सा सीक्वेंस है जिसके अनुसार जो है इसकी लुईस एसिड की यानी इनके एसिड बिहेवियर की टेंडेंसी जो है घटती है। तो यहाँ पर आंसर होगा बी। और ये टेंडेंसी जो है कहाँ से, बोरान ट्राइब्रोमाइड से जो है बोरान ट्राइफ्लोराइड की ओर जो है ये घटती है। यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या कौन होगा, बोरान ट्राइब्रोमाइड, उससे कम बोरान ट्राइक्लोराइड और सबसे कम बोरान ट्राइफ्लोराइड होगा। ऐसा जो है बैक बॉन्डिंग की वजह से होता है। और ये किस तरह से होता है आइए हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बोरान होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p1 होता है। बोरान जो है हम जानते हैं बोरान परिवार का पहला सदस्य होता है और ये क्या होता है, पी ब्लॉक के थर्ड ग्रुप का होता है। और जो बोरान फैमिली जो होती है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, यानी बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये इस परिवार के जो है सदस्य होते हैं, उसके मेंबर होते हैं। और इन सब में जो है इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम जानते हैं इसका सबसे लास्ट शेल क्या है, यानी वैलेंसी शेल बोरान का 2s2 2p1, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी इसमें होता है सबसे लास्ट शेल में। हम जानते हैं तो ये एस के क्या होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो ये 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पी में क्या है, 2px 2py और 2pz, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं हम जानते हैं पी में। तो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो है एस का जो है एस ऑर्बिटल में जो पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का जो जोड़ा है, ये जो है प्रमोट होके कहाँ चले जाएगा, 2py में, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या कंडीशन बनेगी, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 2px में एक इलेक्ट्रॉन है और 2py में एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz में 0 इलेक्ट्रॉन है। यानी जो 2pz जो ऑर्बिटल था वो क्या है, वेकेंट रह गया। क्या है ये, वेकेंट ऑर्बिटल रह गया, ठीक है। यानी यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बोरान में, 1s और 2p, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और हम जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है यानी ये क्या होता है, प्लेनर होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या ज्योमेट्री होती है, ये जो है ट्राइगोनल होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री ट्राइगोनल होती है, जिसमें जो है एक दूसरे से ये 120 डिग्री पर रहते हैं ये ऑर्बिटल। तो ये जो है हमारा बोरॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, ठीक है। और ये जो है 2pz ये क्या रह जाता है, ये वेकेंट रह जाता है, ये खाली पड़ा रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, एक तो BF3 है, BCl3 है और Br3 है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बोरान के बारे में हमने जानकारी ली। अब हम जो है इससे फ्लोरीन किस तरह रिएक्ट करके और किस तरह का यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बनाएगा ये हम देखते हैं। फ्लोरीन के पास क्या होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 होता है, ठीक है। सबसे लास्ट शेल हमारा 2 वाला है, इसमें तो क्या हो जाएगा, एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में
3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 2s2 है और यहाँ पर क्या है 2p5, यानी पहला वाला 2px, दूसरा 2py और तीसरा जो है 2pz। इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में कितने 5 हैं। हमारे रूल्स से पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे और जो बचे होंगे फिर यहाँ से पेयर होना शुरू होंगे। ठीक है, ये जो है फ्लोरीन की ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पर जो है एक्साइटेशन के लिए कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, एक एस है और 3 पी है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर होगी, फ्लोरीन की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम जानते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो उतने ही बराबर नंबर्स में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये फ्लोरीन का जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा बना। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि किसका फॉर्मेशन हो रहा है, BF3 का। ठीक है, तो पहले हम BF3 फिर BCl3 और फिर जो है हम BBr3 की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें तो फ्लोरीन के आसपास कितने, ये फ्लोरीन इसके आसपास जो है एक लोन पेयर यहाँ पर है। ठीक है, ये है, और एक लोन पेयर यहाँ पर है इसका। ठीक है, और एक लोन पेयर यहाँ पर है और एक जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। यानी इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर इसको ज़रूरत है। ठीक है, तो ये किस तरह से ब्रोमीन से जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि बोरान में sp2 हाइब्रिडाइजेशन था और इसमें क्या थे, तीनों इसके जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन थे और एक जो है वेकेंट क्या था 2pz ऑर्बिटल था। ठीक है ना, और 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे। ठीक है, तो ये किस तरह से फ्लोरीन से जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इसमें ओवरलैपिंग करेंगे। तो यहाँ पर फ्लोरीन यहाँ से जो है अपना इसका हमने देखा था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था। ठीक है, और इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन थे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में और यहाँ पर क्या था, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से जो है बोरान के एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर ये क्या करता है, ओवरलैपिंग कर लेता है और यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है ना, उसी तरह जो है एक फ्लोरीन इस तरफ से आता है और अपने एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर जो है बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और ये फ्लोरीन के इस तरफ के 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और एक फ्लोरीन जो है इस तरफ से अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर और ये यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसका निर्माण होता है, फ्लोरीन इधर से और इधर से जो है आकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यानी किसका निर्माण हो गया, यहाँ पर हमारे BF3 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी अगर हम देखें तो फ्लोरीन के पास कितने हैं, सिर्फ एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है। यानी टोटल इसके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एक बॉन्ड से हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक है ना, यानी इसका ऑक्टेट बोरान का कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना, इसका बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बोरान फैमिली होती है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाली। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिनके पास, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं हम जानते हैं लुईस के अनुसार वे क्या होते हैं,
लुईस एसिड होते हैं, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, लुईस एसिड। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, लुईस बेस। तो यहाँ पर हम लुईस एसिड की बात की जा रही है, तो यहाँ पर BF3 क्या है, लुईस एसिड होता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब यहाँ पर फ्लोरीन से जुड़ने के बाद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम देखें फ्लोरीन के आसपास क्या है, ये 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ये फ्लोरीन के आसपास 3 लोन पेयर होते हैं और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से इसने बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। इसको अगर हम डिटेल में इधर समझें तो किस तरह से हम इसको शो करेंगे। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बोरान को इस तरह से शो करें, ये बोरान है, ठीक है। उसका यहाँ पर जो है एक बॉन्ड है, इससे कौन है, एक फ्लोरीन इधर से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, एक फ्लोरीन इधर से जुड़ा है, एक फ्लोरीन इधर से जुड़ा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर एक वेकेंट p ऑर्बिटल ब्रोमीन के पास था, ठीक है। और यहाँ पर फ्लोरीन के पास हम जानते हैं क्या था, और एक जो है यहाँ पर ऑर्बिटल था, ठीक है। तो इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे। अभी यहाँ पर हम ये शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी एक फ्लोरीन से ये बताना है कि किस तरह से इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना, और उससे इसकी एसिडिटी पर क्या असर पड़ता है। तो हम जानते हैं बोरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की और आवश्यकता होती है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि फ्लोरीन से जुड़ने के बाद भी, क्योंकि 3 तरफ 3 फ्लोरीन से ये 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी टोटल इसका पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद भी आए हैं, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी चाहिए। तो ये क्या करता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, तो ये क्या होता है, बोरान के ज़्यादा पास होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फ्लोरीन के ज़्यादा पास आता है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, अपने वेकेंट 2p ऑर्बिटल में ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरह से रिटर्न जो है बैक बॉन्डिंग कर रहा है ना, फ्लोरीन से इस तरफ जो है 2 इलेक्ट्रॉन अपने वेकेंट ऑर्बिटल में ले लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको जो है बैक बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बैक बॉन्डिंग। और इस तरह है जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। ये देखिए ये कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वाइज। और हम जानते हैं जब भी इस तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका 2p ऑर्बिटल और है ना, यानी फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल और बोरान का 2p ऑर्बिटल, यानी यहाँ पर किस तरह की बैक बॉन्डिंग हुई, 2p बैक बॉन्डिंग किसके, बोरान और फ्लोरीन के बीच यहाँ पर हुई है। इसलिए इसको 2p बैक बॉन्डिंग कहते हैं, किसके लिए, बोरान ट्राइफ्लोराइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरीन का साइज छोटे होने की वजह से ब्रोमीन के ज़्यादा करीब आ जाता है और ओवरलैप ज़्यादा अच्छा होता है। साइज छोटा होने की वजह से ओवरलैपिंग ज़्यादा पास आते हैं और ओवरलैपिंग ज़्यादा परसेंटेज में होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फ्लोरीन बोरान को ज़्यादा सेटिस्फाई कर देता है, यानी इसका ऑक्टेट अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादा ओवरलैपिंग का परसेंटेज होने की वजह से। तो उससे क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है, जो डेफिशिएंसी है, वो कंप्लीट होने की वजह से इसकी एसिडिटी, जैसे कि हम जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को क्या कहते हैं हम, एसिडिटी। लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जो मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड, वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी एसिडिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब हम बात किसके लिए करेंगे, BCl3 के लिए। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर बोरान के आसपास 3 फ्लोरीन है, तो ये तीनों फ्लोरीन से बैक बॉन्डिंग का रेजोनेंस हो जाता है इसमें। हम इसको स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं, यानी कि कभी बैक बॉन्डिंग इस तरफ से इस फ्लोरीन के द्वारा होती है, कभी जो है
इस फ्लोरीन के द्वारा होती है और कभी क्या होती है इस फ्लोरीन के द्वारा। तो इस तरह से ये एक तरह से बैक बॉन्डिंग के रेजोनेंस का एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखें। अब हम जो है हमारा अगला जो मॉलिक्यूल है BCl3 उसके बारे में बात करेंगे। हमारा बोरॉन, इस तरफ से जो है क्लोरीन, ठीक है, इस तरफ से ये क्लोरीन और इस तरफ से ये क्लोरीन जुड़ा है, ठीक है। बोरॉन के पास जो है ये वैकेंट, ठीक है, 2p ऑर्बिटल है। और क्लोरीन के लिए हम देखें जैसे फ्लोरीन फैमिली का ही है, यानी सबसे लास्ट शेल में क्या होंगे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम कंडीशन। तो अब मैं ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से शो कर देता हूँ 2, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है यहाँ पर शो कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है बैक बॉन्डिंग होगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्लोरीन से, है ना, किसी भी लोब में आ सकते, यहाँ से चाहे यहाँ से, ठीक है। तो ये जो है वैकेंट 2p ऑर्बिटल जो बोरान के है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये बैक बॉन्डिंग से ले लेता है ना, वैकेंट अपने 2p ऑर्बिटल में, और इसका ऑक्टेट जो है बोरान का कंप्लीट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम जानते हैं कि ग्रुप में जो है ऊपर से नीचे जाने पर, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ता जाता है ना, एटम्स के साइज बढ़ते जाते। तो यहाँ पर क्लोरीन का क्या होगा, साइज बड़ा होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि इसका जो हम जानते हैं क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, यानी यहाँ पर कौन सा होगा, वहाँ पर 2p था फ्लोरीन के लिए, और यहाँ पर क्या हो जाए, इसके लिए क्या हो जाएगा 3p ऑर्बिटल हो जाएंगे इसके लिए, ठीक है। यानी यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग होगी कौन सी होगी, बोरान और क्लोरीन के बीच में 2p और 3p जो है बैक बॉन्डिंग होगी। और हम जानते हैं कि जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको जो है पी पाई बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, है ना, 2p 3p बैक बॉन्डिंग, या पी पाई बॉन्डिंग भी हम इसको कह सकते हैं, है ना। क्योंकि जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, देखिए यहाँ पर जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर जो है ये ऑर्बिटल, ठीक है, और ये वैकेंट ऑर्बिटल, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है ना। इसमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग से। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसा हम जानते हैं कि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है, तो बड़ा साइज होने की वजह से क्या होते हैं, बोरान से थोड़े दूर रहते हैं, है ना, फ्लोरीन के कंपैरिजन में। क्लोरीन जो है बोरान के एटम से दूर रहता है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग का परसेंटेज क्या होता है, कम होता है। ओवरलैपिंग क्या होती है, लेस होती है, किसके, BF3 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर चूंकि ओवरलैपिंग कम है तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लोरीन जो है बोरान को BF3 से कम सेटिस्फाई कर पाएगा, ठीक है ना, कम सेटिस्फाई कर पाएगा। यानी इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थोड़ी बाकी रह जाएगी, यानी ये BF3 के मुकाबले इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। यानी इसमें एसिड कैरेक्टर बढ़ जाता है। क्या होता है, BCl3 में एसिड कैरेक्टर BF3 से बढ़ जाता है, ठीक है। और यही सेम कंडीशन हमारे किसके लिए होगी, BR3 के लिए होगी। यानी BBr3 के लिए जो है Br का साइज जो है क्लोरीन से भी बड़ा होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ओवरलैपिंग का परसेंटेज और कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, Br के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4p ऑर्बिटल यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, ब्रोमीन के लिए। यहाँ पर इसके 3 तरफ 3 लोब है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ब्रोमीन का साइज और बड़ा होने की वजह से क्या होगा, ओवरलैपिंग का परसेंटेज और कम हो पाता है। इसके लिए जो है ओवरलैपिंग का परसेंटेज और कम होता है, ठीक है। तो ब्रोमीन क्या करता है, हमारे बोरान को
और कम सेटिस्फाई कर पाता है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की और ज़्यादा कमी रहेगी। ठीक है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, किसके कंपैरिजन में, BCl3 के। ठीक है ना, यानी ये BCl3 से ज़्यादा जो है कौन, Br3 ज़्यादा एसिडिक होगा हमारे अकॉर्डिंग टू लुईस। ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे 2p है, यानी यहाँ पर कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी, 2p4p बोरान के लिए, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या होगा, p5 बैक बॉन्डिंग होगी इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हमारा ऑर्डर हो जाएगा, इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, यानी हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक BBr3, उससे कम BCl3, और सबसे कम एसिडिक कौन होगा, हमारा BF3। ठीक है ना, जो कि हमारा आंसर B है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।